नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। बता दें आपको कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत का 2 दिवसीय गुजरात दौरा बुधवार से शुरू हो चुका है और वडोदरा में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब मैं गुजरात आ गया हूं और अब हमारा अभियान चल रहा है। पिछली बार भी जोरदार टक्कर हुई थी और इस बार भी हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गुजरात मॉडल की बात करने वाले पीएम बन गए हैं और अब जनता के सामने क्या आया है। गुजरात मॉडल खोखला था। आपको बता दें कि इसे सिर्फ माहौल बनाकर अच्छा दिखाया गया और सीएम गहलोत ने यह आरोप लगा दिया है। साथ ही साथ इस दौरे के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि गुजरात में लोग परेशान हैं, खाली प्रबंधन हो रहा है। मीटिंग के सिलसिले में उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। 4 घंटे तक एयरपोर्ट पर बैठे रहे सीएम और सूरत में आईएनएस लैंडिंग मशीन को ये कहकर अनुमति नहीं दी गई कि ये खराब है, जांच होगी तो असली वजह सामने आएगी। गुजरात में कोई भी लड़ने आ सकता है और गुजरात में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच होगा। गुजरात में कांग्रेस मजबूत होगी और साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि मैं यहां जीत की रणनीति बनाने के लिए आया हूं। राजस्थान में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने जालौर जिले के सुराना गांव में शिक्षक की पिटाई के बीच बच्चे की मौत के मामले में दुर्भाग्यपूर्ण बताया है इस घटना को और कहा कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि इस मामले में जिस तरह से छुआछूत की बात कहकर उनके विधानसभा क्षेत्र को बदनाम किया गया है, उसे लेकर वो काफी दुखी हैं। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी ने स्वीकार भी कर लिया है। अब जालौर के एमएलए ने कहा कि इस मामले में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। प्रशासन और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले स्पष्ट होने देना चाहिए कि यह मामला पानी पीने को लेकर हुआ है या नहीं। साथ ही साथ उन्होंने निवेदन किया है कि इस पूरे मामले में उत्तेजित होने और आक्रामक बयानबाजी करने से पहले इसके सच की जांच कर लेनी चाहिए। इस घटनाक्रम से जुड़ा एक ऑडियो रविवार को भी वायरल हुआ, जिसमें आरोपी और मृतक बालक के पिता की बात हुई है। इसमें मारपीट को स्वीकार करते हुए आरोपी ने कहा है कि वो उपचार का सारा खर्च देने के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि देश में मानसून के दूसरे दौर की झमाझम बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश में करीब 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में 100 mm से ज्यादा की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान प्रतापगढ़, सिरोही, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर और पाली में जमकर बादल बरसे हैं। साथ ही आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश प्रतापगढ़ के अरनौद में 173 mm दर्ज की गई। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर और बीकानेर समेत नागौर और आसपास के जिलों में अगले 24 घंटे मानसून सक्रिय रहने की प्रबल संभावना जताई गई है। आपको ये भी बता दें कि आज जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी से 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही एक और नया काम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में 19 अगस्त को बनने की संभावना भी बताई जा रही है। इसके असर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 21 अगस्त से बारिश का एक नया दौर शुरू होने का पूर्वानुमान जताया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजस्थान में एक दलित छात्र की पिटाई के बाद मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि इस बीच चूरू जिले से अब एक दलित लड़की को बंधक बनाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। इस मामले में केस दर्ज किए जाने के बाद अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि 14 साल की यह नाबालिग बच्ची बीते 10 अगस्त को अपने घर से लापता हुई थी। बच्ची के गायब होने की शिकायत परिजनों ने पुलिस से की और इसी के बाद पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल शुरू की। लेकिन हाल ही में अब बच्ची की मां उसे सीकर स्थित एक अस्पताल में रोते हुए मिली और आपको बता दें कि पीड़िता ने अपनी मां को अपने साथ हुई भयानक ज्यादतियों की कहानी बताई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 14 साल की इस मासूम दलित बच्ची ने बताया है कि इस्पाक खान नाम का एक युवक उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। वो लड़की को अपने गांव ले गया और यहाँ एक ही घर में 2 दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है।